हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जी अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। सिलेबस जानने से पहले देख लेते हैं कितने मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। एक मिनट। 150 क्वेश्चंस, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मतलब सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही रहेगा। एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कही जा रही है। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। ये सोच समझ के लगाना। अब हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। इसमें एक पेपर होगा, 2 पार्ट होंगे। ठीक है ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो हम सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। सामान्य हिंदी 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का। सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स का। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का। शिक्षा शास्त्र 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। इसी तरीके से कितने हो गए, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। अब हम और आगे देख लेते हैं, पार्ट बी की बात कर लेते हैं। 16 सब्जेक्ट्स में होगी ये परीक्षा, जिसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स का रहेगा। आपका सब्जेक्ट क्या है, इस वीडियो में हम अंग्रेजी भाषा की बात करेंगे। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। अब हम देख लेते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। इसका सिलेबस देखेंगे। हिंदी का रहेगा सिलेबस। विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि। उसके बाद जनरल इंग्लिश, जिसमें वर्ब, टेंस, वाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब आपको देखना होगा। थर्ड है सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं क्या क्या हैं, भारत का इतिहास व भारत की राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत का भारत व संसार का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं व अधिकार आदि, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान पर आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीतिक। मध्य प्रदेश का देखना होगा, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। इंग्लिश मीडियम वाले जो भी, जिनको समझ में नहीं आती है ज़्यादा हिंदी, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है ना, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम का सिलेबस ही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं तार्किक एवं आंकिक योग्यता। तार्किक मतलब रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे, और आंकिक योग्यता मतलब मैथ से क्वेश्चंस आएंगे। तार्किक योग्यता सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी। ये आपको ओल्ड पेपर देख के ही समझ में आएगा। ठीक है ना, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दावा, सत्य कथन, कोडिंग डिकोडिंग, स्थितिजन्य तर्क, श्रृंखला व पैटर्न, जिसमें शब्द और वर्ण आदि शामिल हैं। इसके बाद हम बात देखेंगे आंकिक योग्यता 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्याएं, उनके संबंध, परिणाम का क्रम, अंकगणितीय अभिवृत्तियां, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की प्राप्तता आदि, विभिन्न संदर्भ में दिशा ज्ञान व विश्लेषण व व्याख्या। अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो आप लोग देख लें इसे, ये आप लोग के लिए है। मतलब क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन वो सिलेबस ये देख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे पैडागोजी। पैडागोजी संबंधी मुद्दे, जिसमें आपको देखना होगा पाठ्यचर्या, जिसमें उसका अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण। फिर योजना, योजना में अनुदेशन योजना क्या है, वार्षिक योजना क्या है, इकाई योजना क्या है, पाठ योजना क्या है।
उसके बाद देखेंगे अनुदेशन सामग्री व संसाधन, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब संग्रहालय, संग्रहालय में समुदाय सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। मूल्यांकन, मूल्यांकन में उसके प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षण व विश्लेषण, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद सेकेंड है समावेशी शिक्षा, जिसमें विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण, इसके शैक्षिक प्रभाव क्या क्या हैं, संवेदी अक्षमता, श्रवण अक्षमता, बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगता, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, प्रामस्तिक घातवा, चलन दिव्यांगता, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी। इसके बाद देखना होगा संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत क्या क्या हैं, संप्रेषण के प्रकार क्या हैं, ठीक है, संप्रेषण व भाषा कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं, शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीतियां, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान व रुचि बच्चे कैसे सीखते हैं, है ना, ये सब आपको देखना होगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, पेडागोजिकल कंसर्न, जिसमें करिकुलम होगा, प्लानिंग होगा, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, और कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब आपका हिंदी का मैंने सिलेबस बता दिया है, अब हम इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। पार्ट ए में यूज ऑफ आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, मॉडल्स, एडवर्ब, टेंस, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट क्लॉज, डिटरमाइनर्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, नंबर, जेंडर एंड प्रोनाउंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, वोकैब्स में अपोजिट्स, सैनोम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज नोट मेकिंग, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा बी फ्रिक्शन, जिसमें आपको ये इतने सारे अटेल अप टू सिटीज़, ठीक है ना, प्राइड एंड प्रीज, ये सब आपको देखना होगा। फिर इसके बाद फ्रिक्शन के बाद ड्रामा, ठीक है ना, और पोइट्री, इनका ना आप शॉर्ट तैयार कर लेना इनका। अब आगे देख लेते हैं प्रोज। एक मिनट लो, अब अच्छे से देख लो पहले अच्छे से, ठीक है ना। फ्रिक्शन हो गया, ड्रामा हो गया, पोइट्री हो गया, और ये हो गया प्रोज, जिसमें ये इतने सारे हैं। और फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म ऑफ द पोइट्री, ये एक बहुत अच्छा स्कोरिंग है, ये फिगर ऑफ स्पीच एंड द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। फिगर ऑफ स्पीच सिमिली हो गया, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स एंड इरनी। इसी तरीके से फॉर्म ऑफ पोइट्री, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, और शॉर्ट स्टोरी, बस इतना ही है सिलेबस में। देखने के लिए तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है ना। चलो, ऑल द बेस्ट सभी को।